दिल्ली से सामने आया एक दिल दहला देने वाला मर्डर केस रिश्तों की परिभाषा को ही झकझोर देने वाला है। ये मामला न केवल हत्या से जुड़ा है बल्कि विश्वासघात, पारिवारिक विश्वास की हत्या और एक गहरी साजिश का ऐसा नमूना है जो समाज के सामने रिश्तों के भीतर पनपते अंधेरे को उजागर करता है। घटना का मुख्य किरदार है सुष्मिता, जिसने अपने पति करण की हत्या की योजना अपने ही चचेरे देवर राहुल के साथ मिलकर बनाई और उसे अंजाम भी दिया। सबसे खौफनाक बात यह है कि इस पूरे मामले को एक हादसे की शक्ल देने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन अंततः सोशल मीडिया, चैट्स और एक कबूलनामे ने सच्चाई को बेपर्दा कर दिया। घटना 13 जुलाई की सुबह शुरू होती है, जब दिल्ली के एक अस्पताल से पुलिस को सूचना मिलती है कि करण नाम के एक युवक की मौत हो गई है। उसकी पत्नी सुष्मिता ने रोते हुए दावा किया कि करण को अचानक बिजली का झटका लग गया, जिससे वो बेहोश हो गया और अस्पताल लाते वक्त उसकी मौत हो गई। सुष्मिता के साथ उसका चचेरा देवर राहुल भी मौजूद था, जो अस्पताल स्टाफ से लगातार अनुरोध कर रहा था कि पोस्टमार्टम न किया जाए, लेकिन यहीं से शक की नींव रख दी गई। करण के परिवार को सुष्मिता की बातें और बर्ताव हजम नहीं हुआ, खासकर जब सुष्मिता और राहुल पोस्टमार्टम से इतनी घबराहट में थे। तब करण के भाई कुणाल को यकीन हो गया कि मामला कुछ और ही है। कुणाल को पहले से ही शक था कि सुष्मिता और राहुल के बीच कुछ गलत चल रहा है। जब उसने किसी तरह से राहुल का मोबाइल फोन हासिल किया और उसमें इंस्टाग्राम चैट्स देखी, तो साजिश की परतें खुलती चली गईं। इन चैट्स में साफ तौर पर करण को रास्ते से हटाने की बातें की गई थी। इन डिजिटल सबूतों को लेकर कुणाल ने तुरंत पुलिस को सूचित किया और पूरा मामला एक नए मोड़ पर पहुंच गया। शक की पुष्टि तब और हो गई जब परिवार ने सुष्मिता से सीधे सवाल किए और उसने खुद एक वीडियो रिकॉर्डिंग में अपना अपराध कबूल कर लिया। वीडियो में सुष्मिता ने विस्तार से बताया कि उसने पहले करण को दही में नींद की गोलियां मिलाकर दी, लेकिन जब उससे कोई असर नहीं हुआ तो उसने पानी में गोलियां मिलाकर उसे बेहोश करने की कोशिश की। जब करण अचेत अवस्था में पहुंचा तो राहुल ने एक इलेक्ट्रिक वायर लाकर करण के सीने और हाथ पर लगाया, जिससे उसे जानलेवा करंट लगा और उसकी मौत हो गई। इस पूरी योजना को एक आकस्मिक हादसे जैसा दिखाने का प्रयास किया गया था। अस्पताल में भी सुष्मिता और राहुल ने बार बार डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ से कहा कि पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं है। पुलिस ने जब इंस्टाग्राम चैट्स, वीडियो और परिवार के बयान देखे तो हत्या की पूरी साजिश स्पष्ट हो गई। दोनों आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पुष्टि हुई कि करण की मौत करंट लगने से ही हुई थी, लेकिन साथ ही शरीर में नशीले पदार्थों के भी संकेत मिले। इसका मतलब साफ था, करण को जानबूझकर नशे की हालत में लाया गया ताकि वो खुद को बचा ना सके और फिर एक सुनियोजित तरीके से उसकी हत्या की गई। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया। करण के भाई कुणाल ने पुलिस को भी बताया कि आरोपी राहुल के पिता अब उन्हें धमकी दे रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि यदि केस वापस नहीं लिया गया तो परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। डर और तनाव के बीच करण के परिवार ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। साथ ही उन्होंने अपील की है कि सुष्मिता और राहुल को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि ऐसे मामलों में कोई और परिवार तबाह न हो। इस पूरी घटना ने ये भी साबित कर दिया है कि आज के समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, खासकर इंस्टाग्राम, सिर्फ बातचीत या मनोरंजन के लिए नहीं रह गए हैं। अब ये प्लेटफॉर्म आपराधिक साजिशों की जगह बनते जा रहे हैं, जहां गुप्त प्लान बनाए जाते हैं, रिश्ते तोड़े जाते हैं और जानें ली जाती हैं। पुलिस द्वारा जब्त की गई इंस्टाग्राम चैट्स में कई ऐसी पंक्तियां थीं जो ये दिखाती थी कि हत्या पूर्व नियोजित थी और इसका क्रियान्वयन बहुत ही ठंडे दिमाग से किया गया था। करीब 10 से 11 साल की शादीशुदा जिंदगी के बाद एक पत्नी ने अपने ही पति को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि उसे अपने चचेरे देवर से प्यार हो गया था। इस रिश्ते ने न सिर्फ एक इंसान की जान ली, बल्कि पूरे परिवार का विश्वास, सम्मान और मानसिक शांति भी छीन ली। सबसे दर्दनाक बात यह है कि करण का एक मासूम बेटा अब अनाथ हो गया है। वो कभी नहीं समझ पाएगा कि उसकी माँ और चाचा ने मिलकर उसके पिता को क्यों मार डाला। परिवार अब सिर्फ इंसाफ की उम्मीद कर रहा है। उनका कहना है कि सुष्मिता और राहुल ने जो किया वो केवल एक हत्या नहीं, बल्कि एक पूरे परिवार के भरोसे, रिश्तों और सामाजिक मर्यादाओं का खून है।
ये मामला देश के हर उस व्यक्ति को झकझोरता है जो रिश्तों पर विश्वास करता है। ये बताता है कि जब प्यार अंधा हो जाता है तो वह इंसान को कितना नीचे गिरा सकता है। फिलहाल पुलिस जांच जारी है और उम्मीद की जा रही है कि अदालत इस बर्बर हत्या के लिए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाएगी, ताकि समाज में एक मिसाल कायम की जा सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।